नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता पाठ का दूसरा भाग भी जल्दी ही आने वाला है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में संकलित तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा भाग आर्यों का आना के प्रश्नोत्तर। इस वीडियो में आर्यों का आना प्रकरण से छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो शायद इस पाठ को आपको आसान तरीके से समझने में मदद करे। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें और शाखाएं कहाँ मिल सकती हैं? इसका उत्तर है, नेहरू जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को व्यवहारिक दृष्टि से कहाँ का माना है? इसका उत्तर है, नेहरू जी ने व्यवहारिक दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भारत के ही निवासी माना है। प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति किस देश की थी? इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति इस देश अर्थात भारत की संस्कृति थी। प्रश्न 4, सिंधु घाटी की संस्कृति किन लोगों के समान दिखाई पड़ती है? इसका उत्तर है, सिंधु घाटी की संस्कृति कुछ विद्वानों को दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के समान दिखाई पड़ती है। प्रश्न 5, सिंधु नदी किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है, सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। प्रश्न 6, सिंध प्रांत की जमीन में प्राचीन और मध्य युग में क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर है, सिंध प्रांत पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, परंतु मध्यकाल के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। प्रश्न 7, सिंधु घाटी सभ्यता में मौसम के परिवर्तनों से क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है, मौसम के परिवर्तन से उपजाऊ जमीन धीरे धीरे सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के लोगों को पुरानी नींवों पर मकान क्यों बनाने पड़े? इसका उत्तर है, बालू की तह जमने से शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई, इसलिए लोगों को पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। प्रश्न 9, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख पैसा क्या था? इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत में कृषि की बहुतायत थी, हालांकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। प्रश्न 10, खेतीहर पक्ष पर जोर किन लोगों ने दिया? इसका उत्तर है, खेतीहर पक्ष पर जोर शायद नवागंतुकों ने दिया होगा, जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। प्रश्न 11 है, आर्यों के प्रवेश का समय क्या माना गया है? इसका उत्तर है, आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। प्रश्न 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय किनका हो? इसका उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों तथा उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। प्रश्न 13 है, भारत का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा? इसका उत्तर है, सृष्टि के आदि में आर्यों द्वारा इसे बसाए जाने और उनके यहाँ रहने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। प्रश्न 14 है, द्रविड़ों और आर्यों के समन्वय का क्या परिणाम रहा? इसका उत्तर है, द्रविड़ों और आर्यों के समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई देते हैं। धन्यवाद। इस पाठ का तीसरा भाग प्राचीनता, अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण से संबंधित वीडियो में शीघ्र ही लेकर आने वाली हूँ।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बाय।